जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। झगड़ा करना या बदला लेना ये अच्छी बात नहीं है। झगड़ा इंसानों के बीच कोई भी बात लेके हो सकती है। कोई भी छोटी मोटी बातों को लेके इंसान के बीच में झगड़ा हो जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसमें के लिए बदला लें। आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा बदला ही ले रहे हैं। अब तो इतनी महंगी और सस्ती सब्जी भी नहीं हो है जितनी सस्ती इंसान की ज़िंदगी हो गई है। किसका कब कहाँ मर्डर हो जाए, कब कौन किसको कहाँ मार के फेंक दे, राह चलते लोग गोली मार देते हैं एक दूसरे को। ये क्या है? ये बदले की ही भावना है। घर परिवार के बीच की लड़ाई में जगह ज़मीन को लेके लाठी डंडे चल जाते हैं, थाना पुलिस रिपोर्ट हो जाती है। ये क्या है? ये बदला ही है, ये नफ़रत है। इंसान को अगर मन नहीं मिलता किसी से, किसी का विचार किसी से नहीं मिल रहा है, तो उस इंसान को छोड़ देना चाहिए या उससे दूर हो जाना चाहिए। बाकी बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदला लेने वाले हम कौन होते हैं? इस धरती में इंसान को लाने वाला माता पिता माध्यम जरूर बनते हैं, पर लाने वाला तो भगवान होता है और लेने वाला भी भगवान होता है। तो इंसान को किसी के जीवन लेने के अधिकार नहीं है। अब हंसो, बोलो, लड़ो, झगड़ो, थोड़ा सा मन दुखी हो, मन मुटाव हो जाए, वो बात अलग होती है, पर किसी को ज़िंदगी से ही मार देना ये अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा अपने जगह ही ठीक लगता है। वही चीज़ें फिर बच्चे भी देखते हैं, फिर बच्चे भी उसी राह में चलते हैं। ये कैसे होता है? ये अज्ञानता की वजह से ही होता है। ये हमारे पास सद्ज्ञान ना होने की वजह से ही होता है। जब हम सद्ज्ञान सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे अंदर नफ़रत ही तो होगी, क्योंकि इस धरती में हर चीज़ को हम अपना मानते हैं। जिस चीज़ को भी अपने मन को भा जाता वो हम लोग यही सोचते हैं कि ये हमारा है। और जिसके पास कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, सही और गलत बताने वाला नहीं होता है, उनके घरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, नफ़रत और बदले की भावना। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा सत्संग से जुड़ के रहना चाहिए, भगवान से जुड़ के रहना चाहिए, उपासना साधना आराधना करना चाहिए, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की उपासना करनी चाहिए। उससे हमारा विवेक और बुद्धि विकसित होगा, जिससे हमारे अंदर की नफ़रत कम होगी। हमारे अंदर नफ़रत कहाँ से आ रही है? हमारे अंदर हमारे विचारों में इतनी दूषित क्यों है? आदमी हंसता बोलता तो रहता है, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नफ़रत भी पनप रही है। अगर किसी की नफ़रत इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वहाँ तो कुछ भी होना संभव है, क्योंकि हम सद्ज्ञान से नहीं जुड़ते, सद्बुद्धि से नहीं जुड़े हैं, सद्बुद्धि नहीं है, जिसके वजह से हमारे अंदर इतनी मात्रा में नफ़रत पाई जाती है। इस नफ़रत को कम करने के लिए हमें अच्छी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, सद्ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से लोग तो सद्ज्ञान होते हुए भी अंदर नफ़रत पालते हैं, फिर उन जो सद्ज्ञान है वो व्यर्थ है। अगर सारी चीज़ें जानते हुए भी लोग, बहुत से लोग सत्संग से भी जुड़े रहते हैं, साधना आराधना उपासना भी करते हैं, इसके बावजूद भी नफ़रत रहती है, ये गलत है। कोई भी बात सही और गलत अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सामने वाले से हमेशा इंसान को बात कर लेनी चाहिए। अगर मन मिल रहा है, उसकी मार्गदर्शन मिल रही है या उससे समाधान निकल रहा है, तो फिर ठीक है,
और अगर उससे समाधान नहीं निकल रहा है तो सामने वालों को छोड़ देना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए। बाकी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बदला लेने वाले हम इंसान नहीं हैं। सद्ज्ञान के लिए है, सद्बुद्धि के लिए, सद्विचार के लिए, सारी चीज़ों के लिए है, पर नफ़रत के लिए नहीं है। नफ़रत तो एक ऐसी चीज़ है कि वो ना चाहते हुए भी लोगों के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर सारी चीज़ें होंगी, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, पर इसका परख हमें स्वयं ही करना चाहिए कि हमारे नफ़रत कहाँ पे बढ़ रही है, हमारे अंदर नफ़रत कैसे आ रही है, हमारी अहंकार क्यों बढ़ रही है, किस चीज़ को देख के हमारी अहंकार बढ़ रही है, और इसका समाधान क्या है। जब हम समाधान ढूंढेंगे तो हमारी नफ़रत कम हो जाएगी, और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सद्ज्ञान, अच्छी पुस्तकें, रामायण, गीता। गीता अगर कोई पढ़ेगा तो उसको फिर कभी किसी भी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गीता पढ़ लेगा या समझ जाएगा, वो इस संसार के सारे भेद या सारी समस्याओं का हल कर लेगा। उसके अंदर फिर मोह, माया, नफ़रत कुछ भी नहीं रहेगा। पर उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी, रामायण पढ़ना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, अखंड ज्योत पढ़नी पड़ेगी। चाहे 4 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, 1 लाइन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। सोने से पहले किताब ज़रूर पढ़िए। जब पढ़ेंगे, आखिर सोने से पहले सब लोग मोबाइल तो चलाते ही हैं, पूरा दिन का उसमें व्हाट्सएप हो, जो कुछ भी आता हो मोबाइल में हर व्यक्ति देखता है, हर व्यक्ति। पर उसी समय अगर 2 लाइन आप किताब उठाकर भी पढ़ लेंगी, अच्छी पुस्तकें अगर पढ़ लेंगी, तो उससे अच्छी नींद भी आएगी, मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा, और हम बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।